Hello everyone. In this video, we will learn how to create tables in MySQL, understand columns, data types and primary keys. और मैं पहले ही बता दूं ये वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम रियल डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स में, तो उसके लिए ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब व्हाट इज अ टेबल? अ टेबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन रोज एंड कॉलम। अब आप सोचेंगे रो और कॉलम क्या है। देखो, हमने आप नॉर्मल एक तरीके से सोच लो एक्सेल सीट के बारे में। एक्सेल सीट में मैं दिखाऊँ आपको, मैंने एक्सेल सीट एक ओपन करी थी। हाँ, देख लेंगे। ये आपके रो हो गई 1 2 3 4, ये आपके कॉलम हो गए, ठीक है। कॉलम्स आर कॉल्ड फील्ड, रोज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। रोज ने अपने रिकॉर्ड रखे हैं और कॉलम में ये फील्ड्स को हम कॉलम कह देते हैं, ठीक है। ये एक्सेल सीट में आप सोच सकते हो एक बार के लिए। आ यूजर्स टेबल कैन स्टोर यूजर आईडी, नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये इसको एक टेबल मान के चलो। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, डेट, रेंज, टोटल रेंट, ये सब एक अलग अलग रिकॉर्ड है। जैसे इसे मान लो यूजर आईडी, ये हो गया आपका नेम, ये हो गया ईमेल, ये हो गया मोबाइल नंबर, ऐसे, ठीक है। अलग अलग कॉलम हो गए। अभी बना के देखेंगे। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस को हम अब यूज करेंगे। पहले मैंने बताया था यूज कैसे करते हैं, पर एक बार के लिए पिछली वीडियो मैंने मोबाक्स नंबर डाली थी, तो मैंने ये वीएस कोड पे डाली है कि वीएस कोड पे हम माइस्क्यूएल को कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक एलियास बनानी होती है। एलियास मीन्स ये है कि पाथ जहाँ पे आपका माइस्क्यूएल रखा है। मेरा माइस्क्यूएल इस पाथ पे रखा है, तो मैंने सीधे क्या किया, सेट एलियास माई एसक्यूएल, और ये पाथ पूरा दे दिया। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा। उसके बाद मैं अपना, देखिए, मेरा आ गया माइस्क्यूएल। यू यू मीन्स यूजर, रूट है, पी मीन्स पासवर्ड, रूट है। अब पासवर्ड जब आप रियल डेटाबेस या रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तो इस तरीके से पासवर्ड शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं चले गया। तो फर्स्ट आता है शो डेटाबेसेस, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। आप शो डेटाबेसेस करेंगे तो आपको सारे डेटाबेस दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैंने टेस्ट डेटा बनाया था, तो मैं यूज कर लेता हूँ। देखना, यूज टेस्ट डेटा, ठीक है। तो आपका आ गया डेटाबेस चेंज, आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार के लिए जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब क्लियर ये दिख रहा होगा। एक बार के लिए मैं एग्जिट करके CLS कर लेता हूँ ताकि ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यूज टेस्ट डेटा एक साथ है, टेस्ट डेटा। लास्ट में आपको एक कॉलम लगाना जरूरी होता है, ठीक है। डेटाबेस इज चेंज्ड। अब हमें बनानी है टेबल। अब देखो टेबल का स्ट्रक्चर, कैसे टेबल बनती है, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है टेबल का। आप क्रिएट टेबल करते हैं, फिर टेबल का नेम देते हैं, उसके बाद जो भी आपके कॉलम और कॉलम का डेटा टाइप, अगर मैं ना क्रिएट टेबल, आपका टेबल का नेम, जो भी आप टेबल का नेम नेम देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेसेस लगाते हैं और ब्रेसेस के अंदर कॉलम 1 और उसका टाइप, जो भी उसका डेटा टाइप है, सेम कॉलम, ये कॉमा लगा के आप नीचे वैसे उस तरीके से औरों के लिए भी कर देंगे। तो अब मैं एक बार के लिए टेबल बना लेता हूँ। देखो, अभी मैं टेबल का क्या होता है, एक तो टेबल नेम हो गया जो आपका टेबल का नेम, कॉलम इज द फील्ड नेम, जो भी आप फील्ड का नेम लेंगे। डेटा टाइप डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी स्टोर, आप कौन सा डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो आपको डेटा टाइप बता देगा। तो मैंने ये बनाई है, इसके अंदर मैं ये कर लेता हूँ यूजर्स, और कॉलम हो जाता है मेरा फर्स्ट आईडी। इंट, अभी समझ जाओगे आप इंट क्या है। इंटीजर, वैसे इंट तो इंटीजर के लिए होता है। ऑटो इंक्रीमेंट की अपने आप ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इस पे इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। और प्राइमरी की है, प्राइमरी की, प्राइमरी की यूनिक की होती है। ये भी आप समझ जाओगे धीरे धीरे जैसे जैसे करते रहेंगे। अभी तो जस्ट मैं एक टेबल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, टेबल कैसे चलती है, कैसे बनती है। 50, इसकी लेंथ होगी 50, और ईमेल रख लेता हूँ मैं। ईमेल को भी वेर के रख लेता हूँ, और उसको भी चलो 100 कर देते हैं, ठीक है। और फील्ड नहीं रखता मैं अभी के लिए, और इससे कर लेता हूँ कॉपी। मैं फिर से टर्मिनल पे आया, टर्मिनल पे मैंने, तो आप देख रहे होंगे मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल यूजर्स आईडी इंट, इंट मीन्स इंटीजर, ये 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज को लेगी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि अपने आप इंक्रीमेंट होगा। 1 के बाद 2 आपको डालना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट 2 3 4 कर देगा, ठीक है। और प्राइमरी की होगी। और दूसरी एक मेन बात क्या है कि अगर आप ID 1 को डिलीट कर देते हैं, फिर आप सोचेंगे ID 1 से बनेगा रिकॉर्ड, नहीं, वो 2 से बनेगा, ठीक है। ये कैसे, ये आप समझ जाओगे धीरे धीरे। नेम वेरकेर है, वेरकेर मतलब ये है कि आप इसमें कैरेक्टर डाल सकते हैं, जैसे ABC। सेम
आपका ईमेल का भी है। तो ये होगी आपकी टेबल कैसे बनी, ठीक है। अगर इंट हो गया क्लियर आपका, वेयर कैर टेक्स्ट को रख सकता है, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी इंक्रीज होगी, प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिटी है ईच रो के लिए। ये आप जब कभी ज्वाइन या किसी इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, या प्राइमरी की का मतलब है यूनिक है, ये एक बार मतलब एक ही होगी। जैसे वन वन आप डिलीट भी कर दोगे तो वन फिर क्रिएट नहीं होगी, टू क्रिएट होगी, ठीक है। ये अब आपने टेबल बना दी, इसको शो करने के लिए क्या होता है, शो टेबल्स, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, आप यूजर से एक टेबल दिख रही है आपको। अभी के लिए मैंने सारे स्मॉल पे लिए हैं, लेकिन आप जब भी बनाओगे ना फर्स्ट लेटर कैपिटल का यूज करना, ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए है। अभी के लिए मैंने जस्ट टेस्ट के लिए ऐसे ही डाल दिए हैं, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि मेरी टेबल, अब आपने टेबल बना दी, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि यार मेरे इसके अंदर दो फील्ड हैं, बट अब ये मान लो अगर मैं इसको एक बार के लिए, सॉरी इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको कर दो। अब आपको, आप फिर से माई पे चले गए हैं और यूज आपने टेस्ट डेटा कर दिया और शो टेबल्स भी कर दिया, ठीक है। अब आपको देखना है यार यूजर्स के अंदर क्या है मेरे। अब आपको बाहर से तो पता नहीं चल रहा, या आप क्लिक करो या कुछ भी करो तो ये खुल तो नहीं रही है। तो इसके लिए क्या होता है, डिस्क्राइब करना होता है, DSC यूजर्स, ठीक है। देखिए इसके थ्रू आपको पता चल गया यार मेरी आईडी है, आईडी का टाइप इंट है, हम इसे नल नहीं रख सकते, की इसकी प्राइमरी की है, डिफॉल्ट नल रहेगा दिखा रहा है यहाँ पे, बट आपका नॉट नल है, ठीक है, ये नल नहीं होगा। एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट, कि ऑटो इंक्रीमेंट है, सेम वैसे नेम वेर कर है, ईमेल, इस तरीके से ये अलग अलग है। अब देखो आपने टेबल बनाना सीख लिया, टेबल क्या है ये भी देख लिया, डिस्क्राइब करना भी सीख लिया। कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ, देखो सम कॉमन बिगनर्स मिस्टेक होती हैं, फॉरगेटिंग कॉमा। हम जब भी टेबल बनाते हैं ना यहाँ पे, तो हम ये कॉमा लगाना भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है ये, और ये नीचे सेमीकोलन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलते हैं, ठीक है। और यूजिंग रॉन्ग डेटा टाइप्स, अभी जैसे यहाँ पे आपने वेरकर ले लिया, कई बार आप इसे इंट ले लेते हो या बिग इंट ले लेते हो, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। नॉट सेलेक्टिंग अ डेटाबेस, कई बार हम बिना डेटाबेस को सिलेक्ट किए हुए टेबल बना देते हैं, तो ये भी गड़बड़ होती है, टेबल बनेगी नहीं। तो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप ध्यान रखना जब भी आप बनाएंगे। फॉरगेटिंग प्राइमरी की, हम प्राइमरी की बनाना भूल जाते हैं इसको, आईडी को, तो फिर यूनिक यूनिक नहीं रहती है, ठीक है। SQL के डेटा टाइप्स के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत अब इसी में इससे क्लियर कर लेते हैं। एक तो इंट मैंने आपको बता दिया जो नंबर्स को रखता है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और दूसरा आता है आपका वेरकेर, आपने देख लिया वेरकेर में टेक्स्ट रखते हैं, और टेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट 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 में हम लॉन्ग टेक्स्ट को रख लेते हैं। अब आप देखो, जो आपने कभी वो देखा है, क्या बोलते हैं हम, वो बनाते हैं जब यार टेक्स्ट एरिया, तो उसमें लॉन्ग टेक्स्ट आते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, बड़े डेटा को रखने के लिए। डेट हो गया, डेट को स्टोर करने के लिए, और आता है टाइम स्टैम्प, टाइम को स्टोर करने के लिए टाइम स्टैम्प। इसमें आप डेट और टाइम दोनों को रख सकते हैं। फिलहाल तो यही आपके इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं इसके SQL के। देखो अब इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एक तो टेबल क्या है वो देख लिया था, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो आपने देख लिया, डेटा टाइप्स एंड प्राइमरी कीज, प्राइमरी की यूनिक की होती हैं, आपने ये भी देख लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, टेबल में डेटा को कैसे डालते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।